बीकानेर जिले के बादलू गांव स्थित शहीद कालूराम स्मृति सामुदायिक भवन में शहीद कालूराम सेवा समिति व ग्राम पंचायत के तत्वावधान में शहीद कालूराम की 117वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कालूराम के बलिदान ने समाज को नई ऊंचाइयां प्रदान किया, जिससे समाज में स्वाभिमान की लड़ाई और अधिक प्रखर हो गई है। शिक्षा के माध्यम से समाज में नई प्रतिभाओं को खोजने और आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। ये विचार मुख्य अतिथि पूर्व IPS व कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम तड़ ने शहीद कालूराम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। देशनोक नगरपालिका के पूरे चेयरमैन कान्हाराम गुग्रवाल ने शहीद के जीवन प्रसंगों पर चर्चा करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। युवा नेता मगनाराम केडली ने कहा कि युवाओं को अपने अंदर कौशल को विकसित करना होगा और स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र बाबू ने कहा कि हम सब का दायित्व है कि अमर शहीद कालूराम के जीवन संदेश को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। RLP जिलाध्यक्ष दानाराम घिंटाड़ा व पूर्व प्रधानाचार्य मनराज कांटीवाल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए असामाजिक अस्पृश्यता के अंत की बात कही। सरपंच प्रतिनिधि मालाराम नागर ने शहीद कालूराम के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। समारोह में पूर्व प्रधान आत्माराम तड़ ने शहीद कालूराम स्मृति सामुदायिक भवन में करीब 10 लाख रुपए की लागत से 16x80 बैठक और निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच नवरत्न घिटाला, समिति के अध्यक्ष जीवनराम इंदलिया, उप प्रतिनिधि जमुनाधर बेद, बाबा रामदेव गौशाला के अध्यक्ष धर्माराम हुडा, रिटायर्ड ASI रामचंद्र बरनावा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व अतिथियों ने ग्रामीणों ने शहीद कालूराम स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पढ़ाई लिखाई की। उस परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई करी जब उनके घर में खाने के अनाज की भी व्यवस्था नहीं थी। उनके बच्चे इलाज के अभाव में खत्म हो गए और उतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अगर वो चाहते तो वो कहीं भी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, बहुत बड़ी नौकरी हासिल कर सकते थे। बहुत है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं। वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इस बादलू गांव की सरजमी पे, जहां पर आज से 117 वर्ष पूर्व एक महान और क्रांतिकारी शख्सियत ने जन्म लिया, उन महान शख्सियत को याद करने के लिए आज हम उनकी 117वीं जयंती पर हम यहाँ इकट्ठे हुए। आज हम शहीद कालूराम जी की 117वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए। हमसे पूर्व वक्ता युवा नेता दानाराम जी ने जो विचार रखे, मैं कहता हूं कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, और वैसे भी बादलू गांव राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अग्रणी गांव रहा है। यहां से 2-2 बार जिला प्रमुख बने हैं, यहां से 4-4 बार विधायक बने हैं और ये हमारे क्षेत्र का अग्रणी गांव रहा है। और इस पश्चिमी राजस्थान को समता समानता की, हक और अधिकार की जो लड़ाई, जब लोग कानून समझते ही नहीं थे, आजादी को समझते नहीं थे, उस वक्त यहां पर शहीद कालूराम जी जैसे व्यक्तित्व ने पैदा होकर के और उस आजादी की लड़ाई लड़ी जो हम 75 साल से आज भी उस आजादी को, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें बना करके इस देश में सौंपा। हमें समता समानता और बंधुत्व भाईचारा से जो रहने का हक और अधिकार दिया, वो लड़ाई हम भी आज तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। और उस वक्त में पैदा हुए शहीद कालूराम जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए समानता की लड़ाई लड़ने के लिए। पावन पर्व पर 2-4 बातें शेयर करना चाहूंगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सर्व समाज के लोग इस पंडाल के अंदर और 117वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए एक समतामूलक समाज की ओर हम इंगित कर रहे हैं। भले ही बहुत सारी बुराइयां हम सब गिना सकते हैं, लेकिन हमें इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं वो, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि शिक्षा से ही संभव है, तो निश्चित रूप से शिक्षा बढ़ रही है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि इस परिसर के अंदर भी आदरणीय चंदूलाल जी गुरु जी के नेतृत्व में एक शानदार विद्यालय का आगाज यहाँ से हो रहा है। तो ये शहीद कालूराम जी को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। मैं अभी थोड़ी पहले चर्चा चल रही थी, मैं गुरुजी से कह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन चले या नहीं चले, लेकिन शहीद कालूराम जी विद्यालय चलना चाहिए, क्योंकि
ये केवल विद्यालय नहीं है, ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा को वहां तक पहुंचाना है। आज ही के दिन 1902 में इस पावन धरा पर कालूराम जी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया और उनके पिता श्री उमाराम जी और माता मूली देवी की कोख से ऐसी शख्सियत जो जन्मी है, निश्चित रूप से वो सराहनीय और वंदनीय है। और उस समय जब बहुत हमारे पास संसाधन नहीं थे, उन अभावों के अंदर भी किस प्रकार से सामंतवादी सोच के विरुद्ध वो लड़े और न केवल लड़े बल्कि हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देकर गए। जैसा कि हमारे दानाराम जी सर बोल रहे थे कि जो विचारधारा कालूराम जी ने दी है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे अन्य वक्ता जिन्होंने राजेंद्र जी और केरली साहब ने भी कहा कि इस गांव से इस प्रकार का नेतृत्व निकले जो कालूराम जी, शहीद कालूराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाए। और जब हम जन जन तक पहुंचे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे खुशी ये कहते हुए कि जब आसपास के गांवों का नाम लिया जाता है तो लोग जानते नहीं है, लेकिन जब बादलों का नाम लिया जाता है तो कहते हैं कालूराम जी वाला बादल क्या। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, कालूराम जी वाला बादल क्या। तो निश्चित रूप से आप सबका हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं।